उसके कमर से बंधे बॉक्स से हल्की सी डार्क एनर्जी निकल रही थी, जैसे जंगल की हवा में एक काला धुंध फैल रहा हो। डैम इट, ये बर्ड हमें हर समय फॉलो क्यों कर रहा है? कहीं कोई हमें टारगेट तो नहीं कर रहा? उनमें से एक ने चिंतित होकर कहा। अचानक कहीं से एक विंड ब्लेड नीचे गिरा और उनके पैरों के नीचे की ब्रांचेस को सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। कौन है वहां? उन्होंने ऊपर देखा। जू फन खड़ा था, उसकी हथेली में एस्ट्रल एनर्जी घूम रही थी। वो ठंडे लहजे में बोला, तुम दोनों बड़े जल्दी जल्दी भाग रहे हो, कहीं कोई ट्रेजर मिल गया क्या? दोनों आदमी एक दूसरे को देखते ही समझ गए, ये तो टंग फैमिली के मशहूर ट्विन पिग्स थे। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? टोंग रायन धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकला और ठंडी आवाज में बोला, अब जब जानते हो कि हम टंग फैमिली से हैं, तो हाथ में जो चीज है उसे नीचे रख दो। हम काफी समय से उस अनडेड फ्रूट पर नजर रखे हुए हैं। अगर ड्रैगन बोन माउंटेन का मामला बीच में न आया होता तो ये मौका कभी तुम्हारी बारी पर नहीं आता। स्थिति बिगड़ती देख दोनों ने तुरंत बॉक्स को अपनी छाती से चिपकाया, मुड़कर भागने लगे। 36 स्ट्रैटेजीज में सबसे बेहतर रनिंग अवे, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी तो यही है, भागो। लेकिन उसी पल आसमान में एक विशाल एस्ट्रल एनर्जी हैंड प्रकट हुई, इतनी बड़ी कि दोनों को एक साथ ढक ले। दोनों दहशत में चिल्लाए, जल्दी जल्दी डिफेंसिव स्टांस में आ गए। ये तो एस्ट्रल एनर्जी कंडेंसेशन है। फूनो ने ठंडी सांस छोड़ी। भागने का प्लान था? एक्सपर्ट के सामने एक्स स्किल्स दिखाने चले हो? इतना कहकर उसने हाथ झटका और वो दोनों जोरदार टकराहट के साथ जमीन पर गिरा दिए गए। टाइटल लेवल पावर हाउस की कंडेंस्ड एस्ट्रल एनर्जी के सामने एक रैंक साइड बैटल पेट वॉरियर बिल्कुल बच्चे की तरह असहाय था, सीधा दब जाता था। आदमी ने खून थूकते हुए गुस्से में कहा, तुम लोग ऐसा करके टंग फैमिली की रेपुटेशन खराब होने से नहीं डरते? डुओ फन ने अंधेरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तुम दोनों हमेशा के लिए चुप रह जाओगे तो कौन सी रेपुटेशन खराब होगी? अचानक जूवियन का एस्ट्रल एनर्जी हैंड हल्का सा फ्लिक हुआ और एक रेजर शार्प विंड ब्लेड सटीकता से उस आदमी के हाथ पर गिरा जिसने बॉक्स पकड़ा हुआ था। एक झटके में उसका हाथ कट गया और साथ ही बॉक्स भी, जो नीचे दबा हुआ था। जोफ ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे वो बॉक्स उसकी तरफ फ्लोट होने लगा। वो उसके हाथ तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण जैसे ही बॉक्स उसके हाथ में आने वाला था, 2 गोल्डन हैंड्स हवा में प्रकट हुए और बॉक्स को बड़ी नरमी से पकड़ लिया। परछाइयों में खड़े सूपिंग के होंठ हल्के से ऊपर उठे, एक ठंडी मुस्कान। डुओ फन समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। बॉक्स उसकी आंखों के ठीक सामने था और अचानक गायब हो गया। टंग फैमिली के दोनों लोग भी स्तब्ध थे। बॉक्स कहाँ गया? धोफांग का चेहरा बदल गया। वो टाइटल लेवल एक्सपर्ट है, यंग लेडी, सावधान रहना। तुरंत उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पेट समन किया, अशूरा इवल शैडो बीस्ट, रैंक 9 लोअर लेवल, बॉक्स वापस लाने के लिए। समन होते ही असुरा इवल शैडो बीस्ट बिजली की तरह दौड़ा और उसी दिशा में चेस करने लगा जहां बॉक्स गायब हुआ था। पर दूसरी तरफ शैडोज में छिपा सूपिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, कम ऑन। उसने आदेश दिया, डार्क ड्रैगन हाउंड और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट, दोनों तैयार हो जाओ। ड्रैगन स्केल खोलो, ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट करो, रॉक आर्मर और हार्डनिंग भी रिलीज कर दो। एक पतली ठंडी आइस लेयर उनके शरीरों पर जमने लगी, तूफान से पहले की शांति की तरह। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के चारों ओर एक शेल चमकी, फिर एक जलती हुई फायर क्लोक दिखाई दी और साथ ही उसकी पीठ पर ड्रैगन क्राई माउंटेन का प्रभाव सक्रिय हो गया। सबके आदेश का असर तुरंत दिखा। उसकी डिफेंसिव पावर दोगुनी हो गई और उसने पूरी ताकत से अशूरा इविल शैडो बीस्ट पर प्रहार किया। जिचू अविश्वास में घूरता रह गया, ये कैसे हो सकता है? असूरा इविल शैडो बीस्ट दब रहा है। जुआंग घबराहट में हाथ हिलाकर अपनी समनिंग स्पेसेस खोलने लगा, लेकिन पीछे खड़े फनमो ने तुरंत चेतावनी दी, रुको। अगर वो तुम्हारे पेट को एक मूव में दबा सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने जल्दबाजी में अटैक किया तो उसके ट्रैप में फंस जाओगे। जू फन ने बेचैन होकर पूछा, तो करूं क्या? उसे भागने भी नहीं दे सकता। इस पर फनमो ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी एस्ट्रल एनर्जी सर्कुलेट की। चिंता मत करो, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अभी देखो, मैं उसे मजबूर करता हूँ बाहर निकलने पर। जैसे ही उसने कहा, उसकी एस्ट्रल एनर्जी अचानक एक छोटे पहाड़ जितनी कंडेंस्ड हो गई और सीधा सूपिंग की हाइडिंग जगह पर गिर पड़ी। लेकिन सूपिंग जरा भी पैनिक नहीं हुआ। उसका नंबर 1 फियर्स जनरल लिटिल स्केलेटन पहले ही पूरी ताकत जमाकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो गोल्डन हैंड सूपिंग से कुछ ही मीटर दूर पहुंची, लिटिल स्केलेटन ने अपनी ब्लेड उठाई, एक ही वार में पूरे गोल्डन हैंड को 2 हिस्सों में काट दिया। उसी क्षण सूपिंग सामने आ गया, हाथ में बॉक्स लिए। लिटिल स्केलेटन और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के बीच खड़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतनी जल्दी हार गए? ऐसे में ये ट्रेजर इस्तेमाल करना तो प्योर वेस्ट है। ट्विन पीक्स के दोनों बूढ़ों ने दांत पीसते हुए कहा, इतना यंग होकर टाइटल लेवल तक पहुंच गया, अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये आगे चलकर बड़ा खतरा बनेगा। किल हिम विदाउट मर्सी। जीचू फन गुस्से से कांप उठा। उसका पेट हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के दांतों के नीचे चूर हो रहा था। उसकी आंखें रक्त सी लाल चमकने लगीं। उसने स्पेस खोली और दोनों हाथ कसकर बंद किए।
फिर उसने समन किया दोनों भारी मॉन्स्टर्स, वायलेंट विंड ट्री स्पिरिट किंग और हेलराज बीस्ट। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। लड़ाई अब असली रूप लेने वाली थी। इतना कहते ही लिटिल स्केलेटन उसके चेहरे के सामने वाइन स्पिरिट फ्लैश से बिजली की तरह निकल गया। हड्डी की बोन ब्लेड खींचकर उसने हाईले ब्लेड टेक्निक चलाई। वार सीधा टोंग रायन तक कांपता हुआ पहुंचा। यह देखते ही फनमो घबराकर यंग लेडी को पकड़ते हुए चिल्लाया, सावधान, ये डार्क ब्लेड है। जू फन को काट गिराने के बाद भी वो ब्लेड रुका नहीं। कई मोटे पेड़ एक ही झटके में कट कर गिर पड़े। टोंग रायन टूटी हुई तने से टिककर खोई हुई रूह की तरह बड़बड़ाया, यह इल्यूजन है, सब इल्यूजन। इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक पावर सिर्फ एक लिटिल स्केलेटन से? गुस्से से कांपते हुए फनमो चिल्लाया, तू यंग लेडी पर हमला करने की हिम्मत करता है? गो टू हेल। उसने अपनी एस्ट्रल एनर्जी को फेट सोर्ड्स में बदल दिया और एक ही पल में वो छोटे छोटे हजारों सोर्ड्स में बंटकर सूपिंग पर टूट पड़े, जैसे उसे एक चलता फिरता कैक्टस बना देंगे। पर सूपिंग ने अपने पूरे शरीर की एस्ट्रल एनर्जी दाहिने हाथ में खींच ली, एक भारी फिस्ट बनाते हुए। वह बोला, ड्रैगन टेरेस पर इस मूव को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, अब चेक करता हूँ इसकी असली ताकत। सूपिंग की चाल के साथ ही ट्रू डेविल गॉड फिस्ट खुल गया। उसके शरीर के पीछे एक विशाल कोलोसल इल्यूजन उभरा, जैसे कोई दिव्य मुट्ठी हवा में उतर आई हो। यह देखते ही फनमो हिल गया। ये कौन सी फिस्ट टेक्निक है? इसमें तो किसी गॉड की शक्ति है। अगले ही पल सूपिंग ने ट्रू डेविल गॉड पाम फर्स्ट फॉर्म चला दी। फनमो ने तुरंत 9 परत वाली एस्ट्रल शील्ड्स खड़ी कर लीं, पर सूपिंग की गोल्डन लाइट स्ट्राइक ने एक एक परत को ऐसे चीर दिया जैसे वो कुछ थी ही नहीं। सीधा वार फनमो की छाती पर लगा। वो वहीं लड़खड़ा गया, खून उगलते हुए। टोंग रायन घबराकर बोला, इसकी स्ट्रेंथ समझ के बाहर है। फिर उसने तुरंत अपना समनिंग स्पेस खोला और गेओंग बैम्बू किंग को बुलाया। उसे आदेश दिया कि यंग लेडी को लेकर भाग जाओ। बैम्बू किंग ने अपना अर्थ एस्केप स्किल इस्तेमाल किया और टोंग रायन को पेट में समाकर जमीन में गहराई तक गायब हो गया। सूपिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, भागना चाहते हो तो मैं भी अपने डॉग को भेजता हूँ, वापस पकड़ लाएगा। लेकिन फनमो अभी भी पूरी जान से यंग लेडी की रक्षा में खड़ा था। वो गुर्राया, लड़ाई तो अभी खत्म ही नहीं हुई, पहले मुझसे लड़ो। सूपिंग के सामने खड़ा फनमो अब भी चीख रहा था, तुम्हें अभी भी फालतू चीजों की फिक्र है? इतना कहते ही उसने टोंग फैमिली की खास सीक्रेट टेक्निक चला दी। उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया, सिर्फ कपड़े जमीन पर गिरे दिखे। अगले ही पल वह एक विशाल बैंगनी दानव बनकर आसमान में उड़ रहा था, एक सोल सीजिंग पोजेशन रूप में जो किसी की भी आत्मा हड़प सकता था। ड्रैगन बैम्बू किंग के पेट के अंदर बैठे टोंग रायन ने यह दृश्य देखा और दंग रह गया। ये तो असली सोल सीजिंग पोजेशन है, अपना शरीर त्याग कर दूसरे का शरीर कब्जाने का आखिरी हथियार। सूपिंग ने इसे इतना मजबूर कर दिया। उधर फनमो हवा में मंडराता हुआ सूपिंग पर टूट पड़ा। सूपिंग के पेट्स भी बाहर निकलकर सामने आ गए, लेकिन फनमो अब एक बैंगनी धुंध जैसा बन चुका था। वो हंसते हुए उन सबके आर पार निकल गया। तुम सोचते हो फिजिकल अटैक्स मुझे रोक देंगे? गलती तुम्हारी है कि तुमने टोंग फैमिली से टक्कर ली। चाहे मैं राख बन जाऊं, तुम्हें भी साथ लिए बिना नहीं मरूंगा। वो दहाड़ा और सीधे सूपिंग को निगलने की तरह झपटा, लेकिन सूपिंग वहीं शांत खड़ा रहा। धीरे से उसने अपनी कमर से सोल सप्रेसिंग लैंप निकाली। जैसे ही दीपक बाहर आया, फनमो बिना सोचे समझे उसकी ओर पागलों की तरह लपक पड़ा।